ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। सर, गुज़िश्ता रात मेरा भाई मुनीर अहमद अपने बच्चों से मिलने अपनी एक्स वाइफ शाजिया के घर गया था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। वाइफ तो वाइफ होती है, चाहे एक्स ही क्यों ना हो सकता है रात उधर ही ठहर गया हो। नहीं सर, नामुमकिन है, क्योंकि उनके इख्तलाफात बहुत ज़्यादा थे। इख्तलाफात भी ज़्यादा थे, फिर भी उसके घर किया था? जी सर, वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता था और उन्हीं की खातिर वहाँ जाता था। उसकी वाइफ अकेली रहती थी? नहीं सर, उनके साथ उनकी छोटी बहन भी रहती है और उनके ताल्लुकात उनके एक कज़न काशिफ से भी है, और काशिफ का उसके घर आना जाना सर। तुम्हारे ख्याल में वो किसी हद तक भी जा सकते थे? जी सर, किसी भी हद तक जा सकता है। फ़ोन उसका कब से बंद है? सर, हम रात में सो गए थे, जब फजर में आँख खुली तो मुनीर को ना पाकर हमने उसे फ़ोन किया, लेकिन जब से अब तक मुसलसल उसका फ़ोन बंद है सर। ठीक है, मैं आपके साथ मोबाइल भेज देता हूँ, आप मोबाइल में ही रहिएगा। ये अफसरान जा रहे हैं, ये खुद चेक करेंगे। ठीक है, आप इनके साथ जाइए, इनको मोबाइल में ही बैठा रहने दीजिएगा और आप खुद जाके अंदर चेक कीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, जाइए। असल में ये अहमद जो है, ये हमारे पास आया था, अपने सगे भाई है इसका, मुनीर अहमद। तो इसने कोई एक लड़की है और शादिया, उससे शादी की थी। तो उसके बाद इसकी डिवोर्स हो गया था, तो इसकी 2 बच्चियां थी। तो कोर्ट ने इजाज़त दी थी इनके 2 बच्चियों से मुलाकात करने के लिए। तो उस सिलसिले में ये मुलाकात करने के लिए जाता था, तो ये रात को नहीं आया। तो सुबह हमारे पास ये अहमद आया और उसने बोला जी ये मुनीर मेरा भाई है, वो रात को घर में वापस नहीं आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक बज़ाहिर तो मुनीर अहमद का रात पे घर पे ना आना कोई ख़ास बात ना थी, लेकिन चूँकि अहमद साहब ने शायद नाजिया के बारे में कुछ ऐसी मालूमात फराहम की थी जो उन्हें मशकूक बनाती थी। अहमद साहब की निशानदेही पे पुलिस शाजिया के घर पहुँच गई थी। पुलिस के मुताबिक शायद ये बेहतर ही हुआ था और मुलज़मान को लाश जो है ठिकाने लगाने का मौका ना मिल सका। पुलिस ने शाजिया और नाजिया को ना सिर्फ हिरासत में ले लिया, बल्कि उनकी निशानदेही पे आला कत्ल मुख्ता भी बरामद कर लिया था। पुलिस का कहना है कि दोनों मुलज़िमों ने कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि देखो, ये रोना धोना छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी मुनीर से शादी कब हुई थी? तकरीबन 6 साल। और तलाक? 3 साल। तलाक उसने दी थी, तुमने ली थी? मैंने अदालत से खुद कुला ले लिया था। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरी 2 बेटियां हैं, साजिदा और राबिया। कुला के वक्त साजिदा 3 साल की थी और राबिया 2 साल की। कुला लेने की वजह? हमारे दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हो चुके थे। और ये इख्तलाफात की वजह क्या थी? मुनीर अहमद रोज शराब पीने लगा था और उसकी नीयत मेरी छोटी बहन नाजिया पर खराब थी। ये तुम्हारे साथ छोटी बहन नाजिया क्यों रहती थी? हमारा ताल्लुक मिनारिटी सेक्टर से है। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और हमारे मजहबी रहनुमाओं ने मेरी शादी छोटी उम्र में ही कर दी थी और फैसला ये हुआ था कि मेरी छोटी बहन शादी होने तक हमारे साथ रहेगी। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा वहम हो कि मुनीर अहमद तुम्हारी बहन नाजिया पर नजर रखता है। नहीं, ये वहम नहीं था, बल्कि इस बात का तो उसने खुद एतराफ़ किया था। हर रोज़ वो रात को शराब पी कर आता था। 2 साल तक तो वो ठीक रहा, फिर उसकी दिलचस्पी मुझ में से कम होने लगी।
ये क्या हुआ? वो खड़े हो जाए आप। स्लिप हो गया हमारा। खड़े हो जाए आप। ओह भाई, बोतल जरा गिर गई थी। आज आपने फिर पी ली? हाँ पी है। तो ये कोई बहुत अच्छी बात है? अरे मेरी जान, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो लोगों ने ऐसी उड़ाई हुई है, तुम पियोगी? नाजिया, तुम बच्चों को लेकर कमरे में जाओ। एक जगह खड़े हो जाओ। इधर आओ, थोड़ी देर हमारे पास भी खड़ी हो जाओ। ये क्या बदतमीजी है? अरे भाई, इसमें बदतमीजी की क्या बात है? दादी घर वाली है तो आधा हक तो हमारा हुआ ना। छोड़ो इसका हाथ। नाजिया, तुम बच्चों को लेकर कमरे में जाओ, जल्दी से। जल्दी से एक जगह खड़े हो जाओ। सीधे होके बैठो। मैं समझ गया, तुम चल रही हो नाजिया से, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत और प्यारी है। ये क्या बकवास है? देखो नहीं, देखो अपने आप को देखा है? 2 बच्चों के बाद ही बेकार हो गई। इस वक्त तुम बहुत नशे में हो। मैं तो तुमसे बाद में बात करूंगी। शराब चीज ही ऐसी होती है जो सच बोलने पर मजबूर करती है, चाहे किसी को। शाजिया ने पुलिस को बताया कि फिर मुनीर का मामूल बन गया कि वो अक्सर नाजिया को छेड़ता, मेरी तजलील करता और बातों बातों में नाजिया के साथ दस्तदराजी भी करने लगा था। छोड़े रास्ता, मुझे जाने दें। कहाँ जाओगी? ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, अच्छा नहीं लगा? ओह, बिस्किट। बहन कोई खिलाती रहोगी या कभी? बाजी। बाजी। हटे आप, मुझे जाने दें। बिस्किट तो खा सकते हैं ना। कब तक बचोगी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस हटे यहाँ से आप, मुझे जाने दें। ऐसा बहुत है सरकार। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शाजिया ने हमें बताया कि ये जो मेरी छोटी बहन है नादिया, ये इसके मुनीर अहमद का इसके साथ रवैया सही नहीं था। ये जब मैं रात को सो जाती थी तो ये इसके कमरे में जाके इसके साथ छेड़छाड़ी करता था और बहुत ज़्यादा इसके साथ जब हद ज़्यादा हो जाती तो ये शोर शराबा करती थी। जब शोर शराबा होती मैं उठ के आती थी, फिर मैं इसको मना करती थी, तो उसके मना करने के बावजूद ये मेरे से फिर मेरे को मारपीट करता था।